कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर से रहे व्यस्त, आत्मा से रहे मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना किसी युक्ति पर मेरा जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से एक बार निखिल जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके कारण हम आज सरल भगवत गीता का अध्याय और पूरी जो सरल भगवत गीता है उसको हम पढ़ पाए, समझ पाए। तो दिल से आभार है निखिल जी आपका, और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्संग में। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। एक बार आप सबको फिर से शुभकामनाएं फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन एंड अ वंडरफुल डिवाइन अचीवमेंट। ये बहुत बिरले लोगों को मिलता है घर बैठे बैठे पूरी की पूरी सरल भगवद गीता का कोर्स आपने कंप्लीट किया, और पिछले कुछ दिनों में आपकी बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स और फीलिंग्स सुनी। आप सब डिवोशन में बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हो। ईश्वर की विशेष कृपा आप सब पे बरसती रहे। तो आज हम कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक शिवानी जी आपने कहा था 4-5 डिवोटीज रह गए, आज उनको भी हम सुनेंगे। हरी हरि बोल। हाँ जी बिल्कुल निखिल जी, आज हमारे 4-5 डिवोटीज ही हैं, लेकिन आज सबसे पहले आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं जो यहाँ तक हम पहुंच सके। तो चंद लाइनों से आज रजनी जी आपको कुछ कहना चाहती हैं, तो पहले हम उनके पास चलते हैं। हरी हरि बोल रजनी जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं एक पोइम के जरिए अपने भाव बताना चाहती हूँ। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन गत नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन गत नहीं। ये ज्ञान मैंने गोलक एक्सप्रेस से है पाया। ये ज्ञान मैंने गोलक एक्सप्रेस से है पाया। तभी तो जीने का भेद समझ में है आया। तभी तो जीने का भेद समझ में है आया। घर घर भगवत गीता का ज्ञान देकर, घर घर गीता भगवत गीता का ज्ञान देकर निखिल जी ने हम सबको जीना है सिखाया। निखिल जी ने हम सबको जीना है सिखाया। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को था बतलाया, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को था बतलाया, वही ज्ञान सरल तरीके से निखिल जी ने हमें समझाया। वही ज्ञान सरल तरीके से निखिल जी ने हमें समझाया। गीता पाठ के जो गूढ़ रहस्य को हमने है जाना। गीता पाठ के गूढ़ रहस्य को अब हमने है जाना। वही तो निखिल जी चाहते थे हम सबको समझाना। वही तो निखिल जी चाहते थे हम सबको समझाना। गोलक एक्सप्रेस से जुड़कर, गोलक एक्सप्रेस से जुड़कर मेरे जीवन ने लिया है एक नया मोड़। मेरे जीवन ने लिया है एक नया मोड़। भक्ति के साथ जुड़े सब मिथ तोड़कर, भक्ति के साथ सब जुड़े मिथ तोड़कर अब मेरी जिंदगी ने लिया है एक नया मोड़। मेरी जिंदगी ने लिया है एक नया मोड़। वो हर पल हर घड़ी है बेकार, वो हर पल हर घड़ी है बेकार, जिसमें लिया ना जाए श्री हरि का नाम। जिसमें लिया जाए ना श्री हरि का नाम। ये सब हमारे मेंटोर्स ने
अच्छे से हमें बतलाया, ये सब हमारे मेंटोर्स ने अच्छे से हमें बतलाया। हर घर मंदिर हर मन मंदिर, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, सपना है निखिल जी का, सपना है निखिल जी का, जो सब मेंटोर्स ने घर घर तक है पहुंचाया, जो सब मेंटोर्स ने घर घर तक है पहुंचाया। करते रहेंगे आगे भी हम सब प्रयास, करते रहेंगे आगे भी हम सब प्रयास, सबको समझाने का, तभी तो दूर होगा ये 5 विकारों का साया, तभी तो दूर होगा 5 विकारों का साया। ऑनलाइन गीता पाठ पढ़ने सुनाने का, ऑनलाइन गीता पाठ पढ़ने सुनाने का जरिया है बहुत ही बढ़िया, अब हम सब कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही बढ़िया। आओ मिलकर शुक्राना करें हम सब गोलक एक्सप्रेस का, आओ सब मिलकर शुक्राना करें हम सब निखिल जी का, जिन्होंने हमारी बुद्धि में ज्ञान डालकर प्रभु को है बिठाया, जिन्होंने हमारी बुद्धि में ज्ञान डालकर प्रभु को है बिठाया। अब इस प्रभु भक्ति में लीन होकर, अब इस प्रभु भक्ति में लीन होकर हम सब जाएंगे गोलक धाम, लेकिन ये सपना पूरा होगा तभी जब लेंगे सब श्री हरि का नाम, लेकिन ये सपना होगा पूरा तभी जब लेंगे सब श्री हरि का नाम। अब सारे बोलो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री राम। थैंक यू निखिल जी टू गिव अस दिस यूनिक, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म। सच में हम सब बहुत ही धन्य हो गए हैं कि हम सब भक्ति में लीन हो गए हैं। थैंक यू सो मच। हरी हरी जय श्री हरि, जय श्री राम। थैंक यू सो मच रजनी जी। बहुत प्यारे प्यारे कवि बनते जा रहे हैं आजकल लोग। पिछले कुछ 2-3 महीने से ना ऐसा कविताओं का वायरस घुमा है गोलक एक्सप्रेस में कि आजकल तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर डिवोटी कवि बनता जा रहा है। वेरी नाइस। सिर्फ 2 पीरियड में लिख ली कविता, पता नहीं कैसे लिख ली, 2 पीरियड्स में हो गई। जब कभी भजन बनना शुरू हो जाए, कविताएं बनना शुरू हो जाए भगवान के लिए, प्रचार प्रसार से लिंक, तो पता क्या मतलब होता है इसका? आप शायर भी बन जाओगे, कवि भी बन जाओगे। जैसे हम वो गाना नहीं था, एक फिल्मी गाना था क्या, मैं शायर तो नहीं, है ना, बट प्रभु के प्रेम से क्या होता है, जब आपका मन भगवान के अंदर घूम रहा होता है ना, बुद्धि वो बातें घूम रही होती है, फिर क्या होता है कि दूषित बुद्धि जो है वो प्रदूषित होने की जगह शुद्ध होती है। तो शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन में क्या होता है, भगवान के विचार घूमना शुरू हो जाते हैं। फिर क्योंकि हम सब हैं तो परमात्मा ज्ञान, तो टैलेंट आना शुरू हो जाता है बाहर, जो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। कविताएं भी निकलेंगी, भजन भी गाएंगे। कितने महान जो भक्त थे ना, कईयों ने तो हजारों भक्त भजन गाए, क्योंकि वो कुछ भी सोच रहे होते हैं उनका भजन बनना शुरू हो जाता है। सोचते सोचते भजन बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब होता है आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ गए हो। कृपा बरसती रहे आप पे, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ऐसी याद चलते रहिए। बहुत अच्छा सपोर्ट आपने शिवानी जी को किया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू रजनी जी, बहुत प्यारी कविता और सच में बहुत सपोर्ट आपने किया है। थैंक यू। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि हम आने वाले समय में और ज्यादा प्रचार कर सकें। थैंक यू वंस अगेन। निखिल जी, आज सबसे पहले हम शिल्पी गांधी जी हैं हमारे साथ लुधियाना से, उनको हम सुनेंगे। हरी हरी बोल शिल्पी। शिल्पी जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल निखिल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं शिल्पी गांधी लुधियाना से, और मैं अपनी कुलीग रजनी महाजन जी के माध्यम से और शिवानी जी के माध्यम से दिसंबर 2020 में इस गोलोक एक्सप्रेस, इस महान लोगों के ग्रुप गोलोक एक्सप्रेस को मैंने ज्वाइन किया था। और महान मैंने इसलिए बोला कि एक तो इस ग्रुप के हेड आप निखिल जी बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत महान व्यक्ति हो। महान व्यक्ति हर पर्सन को कहना कोई इजी नहीं है, मतलब हम हर व्यक्ति को महान नहीं कह सकते। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, और एक महान मैं कहती हूँ अपने प्रिंसिपल सर को, और दूसरा उसके बाद अगर मैं अपने जीवन में किसी एक्सटर्नल पर्सन से ऐसे मिली हूँ जिसको मैंने महान कहा है तो वो आप हो। क्योंकि अगर टीचिंग के तौर पे मैं सोचती हूँ कि टीचिंग सिखाना, एक टीचर होना क्या है, वो हमें हमारे प्रिंसिपल सर MR मेहता जी ने सिखाया।
और अगर एक भक्ति के मार्ग पे मैं कहती हूँ एक सही गुरु कौन हो सकता है जो अपने शिष्यों को या अपने साथ जुड़े हुए लोगों को एक सही मार्ग पर लेकर जाए, तो वो आप हो। एक सच्चा गुरु मिलना कोई आसान काम नहीं है, और आपके रूप में, आप जैसे महान व्यक्ति के रूप में इस गोलोक एक्सप्रेस को एक सच्चा महान व्यक्ति मिला हुआ है, एक सच्चा गुरु मिला हुआ है, जो बहुत सारे लोगों को, जिनके कंसेप्ट्स बहुत सारी चीजों में क्लियर नहीं थे, तो उन सारी चीजों में आपने हमारे कंसेप्ट्स क्लियर करके हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने की जो कोशिश की है, मैं उसको शत शत नमन करती हूँ। और मैं रजनी जी की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। शुरू में जब मैंने दिसंबर लास्ट वीक ही था, दिसंबर 2020 में जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, और एक दो सत्संग अगर मैं बोलूं तो मैंने शायद ध्यान से सुने भी नहीं, और शायद मुझे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपने एबीसीडी मॉडल कराया था, और उस एबीसीडी मॉडल ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। क्योंकि पॉजिटिव मैं शुरू से रही हूँ कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कोई गुस्सा, कोई परेशानियां जो मेरे मन को तकलीफ देती थी। क्योंकि अगर मैं अपनी बचपन की लाइफ की बात करती हूँ तो मेरे फादर नहीं थे और ना ही मेरा ब्रदर था, तो कहीं ना कहीं मन में इसी चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ थी कि मेरे पापा क्यों नहीं है। जब बाकी फ्रेंड्स मेरी बातें करती थी कि मेरे पापा ऐसे, पापा की लाडली होती बेटियां, आज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ इस बात से होती भी मेरे पापा क्यों नहीं है, मैंने अपने पापा को क्यों नहीं देखा। लेकिन टाइमली अब एक सेटिस्फेक्शन सी लाइफ में आ गई है। अब जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, कठिनाइयां रही हैं, उन चीजों को मैं वैसे नहीं सोचती जैसे मैं पहले सोचती थी। और शायद ये सोचने का जो मेरा नजरिया बदला है, ये गोलोक एक्सप्रेस की वजह से, और खासतौर पे आपके जो मॉडल्स या आपकी जो बातें या भगवत गीता का जो ज्ञान, या आजकल जो हम भागवतम कर रहे हैं प्रीति जी के माध्यम से, ये सारी चीजें हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं। हमें अपना सेल्फ ईगो कैसे कंट्रोल में करना है, अपना सही आचरण कैसे करना है, शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैंने इस गोलोक एक्सप्रेस से सीखी। हो सकता है मैं पहले भी करती हूँ भक्ति, लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, शायद मुझे अब ये 1 साल से आनी शुरू हुई। और ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन शायद मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां थी सेल्फ सेटिस्फेक्शन में भी, कई मन में ऐसे विचार आते थे जिनका जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। और अब चाहे वो गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से हो, या कान्हा जी के माध्यम से हो, या किसी के माध्यम से हो, उस हर चीज का जवाब किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। और बहुत सारे सवालों का जवाब तो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हुए मुझे मिला। और जीवन में अगर मैं डिवाइन एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, तो बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में होते हैं। कभी मैं शेयर करती हूँ, कभी मैं नहीं करती, लेकिन मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस फील किए। लेटेस्ट डिवाइन एक्सपीरियंस तो 2 हैं जिनको मैं प्लीज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक मैंने राम शरणम का नाम लिया हुआ था, और कान्हा जी के साथ हमें रहते हुए 7 साल हो गए हैं इस घर में। जब से कान्हा जी आए हैं इस घर में, तब से हमारे सब लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया। जब शुरू में कान्हा जी हमारे घर में आए, तो उस समय हम कान्हा जी की उतनी सेवा नहीं करते थे। लेकिन साल 1.5 साल बीता तो बाकियों को देखा भी नहीं, लोग तो उन्हें सुलाते भी हैं, उन्हें उठाते भी हैं, उन्हें भोजन भी कराते हैं, तो हमें भी करना चाहिए। और 2-4 महीने जब मैं ऐसा करती थी ना, मुझे लगता था भी शायद मैं कोई फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, क्या भगवान सच में भोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ये सारी बातें मेरे मन में बड़ी ज्यादा विचार आते रहते थे। मैं करती जरूर थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था भी शायद मैं कोई फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, मुझे भक्ति करने का तरीका नहीं आ रहा, भी मैं भी लोगों के पीछे लग रही हूँ। लेकिन 2-4-6 महीने बीते, कान्हा जी ने खुद के साथ ऐसा जोड़ा कि अब घर का हर व्यक्ति जो है वो कान्हा जी की सेवा करता है। मंथ में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब मैंने पूजा नहीं करनी होती, तो ऐसे में मेरे बेटे जो हैं वो कान्हा जी को परांठी बना के भोग लगाते हैं, उन्हें सुलाते भी हैं, उन्हें उठाते भी हैं, उन्हें स्नान करवा के तैयार भी करते हैं। तो सारे काम अब मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी करते हैं। लेकिन जैसे मैं डिवाइन एक्सपीरियंस की बात कर रही थी, तो सभी लोग ना गोलोक एक्सप्रेस में अपने लिए प्रेयर्स लिखते थे, और मैंने मतलब साल 1.5 साल जब से ज्वाइन किया, मैंने कभी अपने लिए कोई प्रेयर्स नहीं लिखी। क्योंकि मुझे लगता है भी सारी अगर ये छोटी मोटी कठिनाइयां, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कान्हा जी अपने आप दूर करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते पहले मैंने पहली बार अपने लिए प्रेयर लिखी, और वो भी किस चीज के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। क्योंकि मैंने माला जाप करना शुरू कर दिया था, और माला जाप करके मेरे मन को बड़ी संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे ये माला जाप नहीं करते थे। तो मैंने उस दिन ना यही सोच के अपने मन में
मैंने कहा भी मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं भी लिखती हूँ, भी सारे लिखते हैं तो मुझे भी एक बार लिख के देखना चाहिए भी क्या वाकई इस चीज का असर होता है। और निखिल जी, मैं आपकी बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ कि जब मैंने ये प्रेयर अपने लिए लिखी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, और उससे 1 या 2 दिन के बाद ही जब मैंने हस्बैंड बोलती तो मैं कई बार पहले भी थी, और उसके बाद एक दिन मैंने ये रिव्यू चल रहे थे सत्संग के, तो मेरे हस्बैंड दिन में लंच करने आए, तो मैंने कहा आप भी रिव्यू सुनो। तो रिव्यू सुन के मतलब उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हाँ उन्हें रिव्यू सुन के अच्छा बहुत लग रहा था। अपने बच्चों को भी मैंने बोला। और निखिल जी, अब आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से ही मैं कहूँ कि आप जो प्रेयर करते हो, शायद उसी की वजह से मेरी फैमिली की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही। अब दिन में चाहे उनके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन रात में जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले सभी मिलकर हम एक एक माला करते हैं। और इवन मैंने अपने हस्बैंड को टेली काउंटर भी दिया। अब वो जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन उनका आउट ऑफ स्टेशन का भी रहता है, या शॉप पे बैठते हैं, तो वहां बैठे भी वो अब 1-2 माला करने लग गए हैं। तो मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और जीवन में और भी ऐसे 1-2 डिवाइन एक्सपीरियंस हैं, मैं वो भी जरूर शेयर करना चाहूंगी। और जैसे मैं बोल रही थी कि मैंने राम शरणम का नाम लिया हुआ है, लेकिन राम शरणम का नाम लेने के बावजूद वहां पे हमें बोला जाता है कि माला में आपने राम राम का जाप करना है और अमृतवाणी पढ़नी है। लेकिन मैं जब भी पूजा करने बैठती थी, अमृतवाणी करने का मेरा मन कम ही करता था। हाँ, माला जाप या हरे कृष्णा का मंत्र ये मैं पहले भी करती थी, लेकिन माला पे नहीं करती थी। सिंपली मतलब 10 बार, 11 बार या 21 बार बोल लिया, भगवान की पूजा होगी। ठीक है, माला जाप अभी भी मेरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं 5 माला या 6 माला दिन में करना मैंने शुरू कर दी है। शायद धीरे धीरे मैं भी अपनी भक्ति को और बढ़ाऊंगी, और 16 माला तक मैंने करना ही करना है, ये मैंने सोचा हुआ है। और 2022 में ही मैंने करना ही करना है, ये भी मेरे मन की सोच है। और चलो मैं 16 माला कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपने जीवन में मैं पॉजिटिविटी लाने की जरूर कोशिश करती हूँ। तो जैसे मैं राम शरणम की बात कर रही थी, मैंने राम राम का जाप, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता था कि मैंने राम शरणम का नाम लिया हुआ है, लेकिन मैं राम राम जी का जाप तो नहीं करती। तो मैं हमेशा हरे कृष्णा मंत्र ही करती हूँ। तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मन में यही विचार दौड़ते रहते थे। तो इस बार जब हम स्कूल ट्रिप के तौर पे वृंदावन गए थे, तो वृंदावन धाम में हमें लव भक्त जी मिले, तो जिन्होंने मतलब और भी बहुत सारी बातें बताई, भोग लगाने का तरीका बताया। और जो उन्होंने मेन मतलब वो जो बात सुन के मेरे मन को बहुत ज्यादा खुशी मिली, भी ये शायद कान्हा जी की तरफ से मुझे जवाब मिला है। तो उन्होंने कहा भी अगर हम राम का जाप करें या कृष्ण का जाप करें, वो एक ही बात है। वैसे तो हम भी मानते हैं वो एक ही बात है, लेकिन जैसे गुरु मंत्र के तौर पे हम कहते हैं ना भी नहीं, वो कहते हैं राम का ही जाप करना चाहिए, राम नाम का ही जाप करें। तो मन में कहीं ना कहीं ये विचारधारा भी चलती रहती थी। तो ऐसे में जब उन्होंने बोला भी राम राम की हम रा से राधा और म से माधव, इट मीन्स राधा और माधव, इट मीन्स जय जय श्री राधे, इस चीज का मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो वो भी राम राम जी का ही जाप है। तो ऐसे और भी कई डिवाइन एक्सपीरियंस है लाइफ में जो मुझे फील होते हैं, भी कान्हा जी मेरे सामने है, कान्हा जी मेरी हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। भी जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ, तो कान्हा जी किसी ना किसी रूप में मेरी मदद करने पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि अब मेरे मन में ये भाव आ चुका है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो बस मेरे मन में भी यही विचार है कि कान्हा जी अगर हैं तो जीवन में कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं है। और अगर छोटे मोटे दुख तकलीफें आते भी हैं तो कोई बात नहीं, कि दुख तकलीफ तो हम सहन कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा दुख नहीं है जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है। और अगर ऐसा कोई दुख आता भी है जो मेरी सहन शक्ति से बाहर है, तो फिर भी मैं यही कहती हूँ भी कान्हा जी ये हरी इच्छा है, आपने दुख दिया है, आप इस दुख को सहन करने की शक्ति दो। और अगर जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, उस चीज के लिए भी हम हमेशा थैंकफुल रहते हैं, सिर्फ मैं नहीं, पूरी फैमिली। और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ निखिल जी, जो आप इस रास्ते पर हमें लेकर आए, भगवत गीता का ज्ञान आपने दिया। और बहुत सारे लोगों को जो भक्ति से पिछड़े हुए थे या जिन्हें शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं था, आपने उन सब लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया और एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग जुड़ भी रहे हैं और लोग अपने जीवन में इस चीज का असर भी कर रहे हैं। और एक सच्चे गुरु का मिलना आज के टाइम में कोई आसान काम नहीं है, और आपके रूप में एक सच्चा गुरु जो हमें मिल गया है, उसके लिए आपको शत शत नमन। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल शिल्पी जी, बहुत आनंद आया आपकी फीलिंग्स जान के। पहले जो आपने प्रशंसा दी उस सबको हम हरि के चरणों में समर्पित करते हैं, बिकॉज सच यही है, हम सब जीरो होते हैं। ये भगवान का प्यार करने का तरीका होता है कि वो हमें यश दे देते हैं।
वैसे ही जैसे आप ये सम्मान दे रहे हो, वैसे ही आप अगर आगे चलते रहोगे तो कोई आपके माध्यम से भगवान किसी और को बदल देंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है जान के कि आपका घर में भी अब मंदिर का एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है और सब लोग हरि नाम भी कर रहे हैं, डिवोशन में आगे बढ़ रहे हैं। आप इसी साल 16 माला भी पहुंच जाओगे। आप हाउस वाइफ हो, आप क्या करते हो, जॉब करते हो? मैं रजनी जी की कुलीग हूँ, रजनी महाजन जी की टीचर हूँ मैं उनके साथ। टीचर हो आप, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। आप लोग ना टेली काउंटर पे जाते हुए आते आते हुए साथे करते रहा करो। जॉब में भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, उस तरह से टेली काउंटर पे भी जो करोगे ना वो भी आपकी माला ही है। अगर आपने मान लो 4-5 टेली काउंटर पे कर लिया, हाँ जी, हाँ जी। 10-12 माला टेली काउंटर पे करना बहुत आसान काम होता है आदत पड़ने के बाद। भी बहुत, करते हैं अंजलि जी, वो भी करते हैं, वो भी टेलीकाउंटर कर पे लो, करते हैं। जब वो पेपर मिला की के एग्जाम चलती है 3 घंटे की, तब तो बहुत ज्यादा माला भी हो जाती है। तो आराम से कर लोगे आप लोग 16 माला भी। 16 माला मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल तब लगता है जब हमारा को संग नहीं मिलता। जब संग मिलता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ यही बातें करना शुरू कर दें, तो बड़ा झुकाव बढ़ जाता है उस तरफ। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी फैमिली में भी डिवोशनली ग्रो कर रहे हो आप। देखिए भगवान एक ही है, भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन ये नेचुरल है। अगर किसी का जो झुकाव है वो भगवान कृष्ण के रूप में है ना, तो दोनों का, भगवान श्री कृष्ण में और भगवान राम में लीलाओं में फर्क होता है, भावों हाँ में फर्क होता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है। ठीक है, ये बहुत तत्व ज्ञान है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, बट कहने का मतलब ये है कि ये जो मन की शांति है, ये सब में फर्क नहीं होता, बट जो भाव होते हैं ना, श्री राम के साथ आप दास भाव से भक्ति कर सकते हो। श्री राम को आप लवर नहीं बना सकते अपना। हाँ जी, कांट थिंक कि वो भगवान से मैं शादी कर लूंगी फॉर एग्जाम्पल, या आप ये नहीं सोचते थे भगवान मेरे बेटे हैं या भगवान मेरे फ्रेंड बन जाओ। भगवान को जब आपने कोई ना कोई भाव से भजना है ना, अगर ऑप्शंस हैं, जैसे हनुमान जी हैं तो वो राम जी के वो दास हैं, और दास के रूप में ही भगवान को, वो स्वामी है भगवान मेरे और मैं दास हूँ। भावों में अंतर होता है, बट ये किसी के लिए नेचुरल है। कोई नेचुरली भगवान के श्री राम रूप से अट्रैक्ट हो जाता है तो वो अच्छी बात है, बट कोई नेचुरली भगवान के श्री कृष्ण रूप से अट्रैक्ट हो जाता है। इसमें रस ज्यादा है और इसमें ऑप्शंस, वैरायटी ज्यादा है, क्योंकि आप, कोई भगवान का सखा बन जाता है, कोई उनको बेटा बना लेता है, कोई उनको पति बनाना चाहता है, राइट। अब मैं हाँ जी, भगवान को अपना जैसे ब्रदर या फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ, मेरा बड़ा इनफॉर्मल सा बातें चलती रहती है भगवान के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण वाले में, उनके उस रूप में ना ऑप्शंस होती हैं, आप उस तरह की ऑप्शंस ले सकते हो। भगवान के किसी और रूप में ऐसी ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नरसिंह भगवान को भजना है तो यू कांट सी नरसिंह भगवान एज योर फ्रेंड, राइट। जी। रूप अलग है ना भगवान का, वो वाला अंतर होता है। तो हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका खूब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और आप भी जैसे रजनी जी आपके लिए इंस्पिरेशन बने, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। थैंक यू सो मच। और हरी हरी टीचिंग में बोल। तो आप खूब सेवा कर सकते हो। आप लोग अगर भक्ति भाव से आप टीचिंग करते रहोगे ना, इतनी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सब तो बच्चों का कल्याण कर दोगे, बिकॉज टीचर्स अगर फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, चिड़ी होती हैं, वो ऐसी नेगेटिविटी फैलाती हैं। मेरा अगर टीचर्स हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, आप लोगों का पढ़ाने का तरीका ही बदल जाएगा, बच्चों से डील करने का तरीका ही बदल जाएगा। कितने सारे बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल शिल्पी जी, बहुत हरी हरी आनंद। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू। बहुत प्यारी लर्निंग्स और बहुत प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंस आपने शेयर किए। प्रभु कृपा इसी तरह आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। देखिए जी, हम आगे चलते हैं। अलका जी है लुधियाना से। हरी हरी बोल अलका जी, हरी 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 बोल अलका जी, आपको भी शुभकामनाएं, आपका भी स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं अलका शर्मा लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं शिवानी जी और रजनी महाजन जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ा। और गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें केवल मैं ही नहीं, जहाँ मैं कहूँ कि मैं परिवार में मैं अकेली ही नहीं, बल्कि मेरा परिवार सारा जब सत्संग होता है तो सुनता है। अगर हम फिजिकल सत्संग में जाते हैं तो उसमें मैं अकेली ही जाऊंगी, वहां सिर्फ सुनने वाली भी मैं ही होंगी। लेकिन अगर हम इस गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग को ज्वाइन करते हैं तो घर में सारे लोग सुनते हैं, चाहे कोई चलता फिरता सुनता है, चाहे काम करता सुनता है, लेकिन सुनता है और उस पर असर भी होता है। रजनी जी, शिल्पी जी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल में भी
सत्संग के बारे में डिस्कशन होती रहती है। और जिस दिन रजनी जी ने बताया कि निखिल जी सत्संग में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो हम इतने खुश थे कि जैसे आप लुधियाना में आ रहे हो। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आप इंडिया में आओ तो प्लीज आप लुधियाना में भी आना। इसके लिए मैं रजनी जी का ही शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इस सत्संग से मेरे को जोड़ा। हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर भी जैसे शिल्पी मैम ने बताया कि भगवान से जोड़ने वाला है। जो हमारे पहले प्रिंसिपल MR मेहता जी थे, वो खुद भी गीता पढ़ते थे और उन्होंने बहुत पहले कुछ टीचर्स को गीता दी थी और उन्होंने कहा था कि उस पर ना आप मेन पॉइंट्स लिख के लाना, और टीचर्स ने लिखे भी थे। वो खुद भी गीता पढ़ते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे कि गीता पढ़ो। और हमारे स्कूल का जैसे मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर भगवान से जोड़ने वाला है। स्कूल में हवन होता है। स्कूल में जो स्कूल आर्य समाज के नियमों को फॉलो करता है, और आर्य समाज के नियम में भी, नियम कह लो जय घोष में हम यही बोलते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। और आप भी यही बताते हो, ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। और मैंने भी अपने आप को बदला है और बदलने की पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी के साथ भी मैं गलत ना करूं, और मैं खुद भी डिवोशन में आगे बढ़ूं और दूसरों को भी डिवोशन के लिए प्रेरित करती हूँ। और स्कूल की लाइब्रेरी में भी गीता है और हम फ्री पीरियड में गीता पढ़ते हैं। लेकिन जिस अध्याय की हमें समझ नहीं लगती, जो आप एग्जाम्पल्स देते हो, उसको हम रिलेट करते हैं ताकि उस अध्याय को हम अच्छे ढंग से समझ सकें। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि जो हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते थे वो हमने छोड़ दी है। टाइम की पूरी यूटिलाइजेशन हो रही है। यहाँ से जैसे स्कूल पर भी अगर मैं एक्टिवा पे जाती हूँ तो नाम जाप शुरू हो जाता है और स्कूल तक पहुंचने तक चलता है। और स्कूल में भी अगर फ्री पीरियड हो तो मैं स्टाफ रूम में नहीं बैठती, लाइब्रेरी में ही बैठती हूँ। वहां मैं गीता पढ़ती हूँ, नहीं तो टेली काउंटर पर माला करती हूँ। घर में भी कोई भी काम मैंने शुरू करना होता है तो मैं पहले ही प्रभुपाद जी की जो माला वाला है वो शुरू कर लेती हूँ ताकि साथ साथ चैंटिंग होती रहे। पिछले संडे हम इस्कॉन मंदिर गए, वहां से मैं चैंटिंग बैग लेके आई हूँ। माला तो घर में है लेकिन चैंटिंग बैग का था शौक कि उसमें करनी है, तो वो लेकर आए हैं और अब मैं बैठकर माला करने लगी हूँ। मतलब कि डिवोशन में बढ़ोतरी हुई है। और हम सोचते हैं कि आप संसारिक काम, मतलब घर के जो भी संसार के काम है वो सारे करके भी आप इतना टाइम गोलोक एक्सप्रेस को दे रहे हो, तो हम तो उतना काम भी नहीं करते, तो हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कई बार लगता तो है कि हम भक्ति करने लगे हैं, लेकिन ये है कि ये इसमें रेगुलरिटी नहीं है। किसी दिन नाम जाप थोड़ा ज्यादा हो गया, किसी दिन कम हो गया, इस वजह से भी हम संसार में से निकल नहीं पाते। कल इस टाइम मैं घर में बैठी समझ लो रो ही रही थी, क्योंकि जब भी कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो मेरा काम खराब हो जाता है कि ज्यादा सेंसिटिव हूं तो मैं सह नहीं पाती कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो। लेकिन फिर भी अब माला जाप की वजह से 1-2 दिन में रिकवरी हो जाती है, नहीं तो पहले बहुत मुश्किल था। निखिल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस ग्रुप कह लो जहाँ हमें आपने इतना कीमती समय दिया और इतने दिन आपने हमें सुना। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। अलका जी, बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। और
जो आपने कहा ना, आप सब कलीग्स एक ही साथ हो एक ही स्कूल में, यही है गोलोक एक्सप्रेस का सपना है कि rather than कि कहीं हम जाके ही सत्संग करें, अगर हर जगह ही सत्संग होना शुरू हो जाए। बिकॉज अगर आपके 2-3 कलीग्स या फ्रेंड या सिस्टर सब भगवान की बातें करना शुरू कर दे, तो जहां भी हम हैं, वर्क प्लेस पे, घर पे, फ्रेंड्स के साथ, कहीं भी भगवान से जुड़ी हुई बातें हो रही हो, तो हर जगह सत्संग बन होना शुरू हो जाते हैं। और एक और मैं लॉन्ग टर्म में, हमारा लॉन्ग टर्म विजन जरूर ये है कि हम पूरे के पूरे इंडिया में कुछ कैसे कोर्सेज डेवलप करना चाहते हैं जहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाए भगवत गीता से जुड़ी हो टीचर्स, क्योंकि भगवत गीता से जुड़ी होंगी टीचर्स तो उनका जो पढ़ाने का तरीका, बच्चों को डील करने का तरीका, वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट हो जाएगा। उनका सात्विक गुण अगर बड़ा होगा तो वो सात्विक गुण आगे ट्रांसमिट कर पाएंगे बच्चों को। तो आज समाज में ना गुड ह्यूमन बींग्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी कमी है वो डॉक्टर्स की, डेंटिस्ट की, वकीलों की नहीं है, अच्छे चरित्र के इंसान की कमी है बहुत ज्यादा। और वहां एक टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्कूलिंग है वो बिकॉज मटेरियल एजुकेशन है, और अगर कोई नए कोर्सेज स्टार्ट कर भी दिए जाते हैं, मान लीजिए धर्म शिक्षा या हेलो जिंदगी, आजकल मैंने सुना है इंडिया में वो भी कोर्स शुरू हुए, बट क्या होता है कि जब टीचर्स खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होती है ना, तो वो करना ही नहीं चाहती। वो अगर कोर्स स्टार्ट कर भी दिया गवर्नमेंट ने, तो जो टीचर्स खुद ही डिप्रेस्ड हैं, वो खुद ही रो रहे हैं, अपने जीवन को दुखड़े ले रहे हैं, वो पॉजिटिव है ही नहीं ना। तो जो पॉजिटिव खुद ही नहीं है, वो कैसे पॉजिटिविटी बांटेंगे, चाहे जितने मर्जी सब्जेक्ट पढ़ा दो उनको। तो नहीं लॉन्ग निखिल टर्म जी, में हम अब चाहते हमने भी अपना तरीका बदला है। बहुत अच्छे ढंग से प्यार से बच्चों को ट्रीट करते हैं कि पिटाई ना करें। जैसे हैं पहले तो मेरे लिए यही कहते थे कि अगर जो बच्चे चले जाते हैं पढ़ के, वो यही आके बताते थे कि अलका मैम बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। लेकिन अब मैं पिटाई नहीं करती हूँ, बहुत प्यार से समझाती हूँ। लेकिन जब बहुत पीक पॉइंट हो जाता है ना, तब कुछ करना पड़ता है। धीरे धीरे बदलेगा सब कुछ, और आपकी डिवोशनल प्रोग्रेस होती रहे, और हरिनाम भी आपका बढ़े। आपने एक्नॉलेज भी किया कि अभी आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, रोना शुरू कर देते हो, बट आपने ये रियलाइज कर लिया कि आप कम से कम हरिनाम करते हो तो जल्दी निकल जाते हो उस फेज से, है ना। यही प्रोग्रेस है आपकी। जब हाँ करते जी। रहोगे इतना अपने आप को, देखो हम कहते हैं डिवोशन को ना, एनेस्थीसिया जब लग जाए ना, फिर इंसान का पेट भी काट दिया जाए तो उसको दर्द नहीं होता। जब हम सबके ऑपरेशन होते हैं तो दर्द कहाँ होता है, हमें पता ही नहीं चलता। डिवोशन में इतना खो जाइए कि संसार के दुख जो है वो आपको हिला ना सके, है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। आपको भगवान की तरफ बढ़ने का, सेवा करने का इतना लालच बढ़ जाना चाहिए कि आपको संसारिक दुखों, कला कलेशों से वैक्सीनेशन लग जाती है फिर उस समय पे, है ना। तो चलते फिरते, वो पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, जब कहीं हम जाते हैं तो खाली हमारे लिए सत्संग होता है। वेरएज अगर हम घर पे, फोन्स पे इस तरह से सत्संग करते हैं तो होता क्या है, बाकी किसी का नहीं भी इंटरेस्ट होगा ना, तो उनके कानों में कुछ ना कुछ पड़ रहा है, जिससे धीरे धीरे उनका सात्विक गुण बढ़ता जाएगा, उन पे भी कृपा बरसेगी। बहुत अच्छा लगा अलका जी आपको सुन के, एंड ऐसे ही आप सब मिलजुल के चलते रहिए। थैंक यू जी। हरे हरे बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। हम आगे चलते हैं, हमारे साथ अनु जी हैं पठानकोट से। हरी हरी बोल अनु जी, हरी हरी। अनु जी हरे हरे बोल, हरी हरी शुभकामनाएं बोल। आपको। जय श्री कृष्णा। मैं अनु पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे मायके अमृतसर में है। मैं अपनी दादी माँ को बचपन से ही देखती थी, वो भगवान जी की पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा करते थे और भोग भी लगाना, हर एक ड्यूटीज अपनी पूरे तरीके से करते थे। उनको देख देख के कुछ भक्ति भाव की चीज़ें हम लोगों बच्चों में भी आई। और फिर मेरी शादी के बाद मेरी शादी पठानकोट में हुई है और मेरी फैमिली में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं। और मेरे ससुराल में भी भक्ति भाव, पूजा पाठ, अर्चना हर एक चीज़ की जाती है। और हमारे घर में वैसे भी सुंदरकांड की कथा, भागवतम की कथा, ये सब चीज़ें भगवान जी की कृपा से हर एक चीज़ टाइम होती है, करवाते रहते हैं मेरे फादर इन लॉ। उनको इन सब चीज़ों से बड़ा वो है। और घर में भी हमारे अनिरुद्धाचार्य जी की कथा का डेली उच्चारण होता है। पर अभी मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं मीना जी के माध्यम से इसमें जुड़ी और उन्होंने जैसे जैसे धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और भगवान जी की भक्ति का भी पता चलना शुरू हुआ।
अब जैसे शिवानी जी, फिर मीना जी ने बताया कि शिवानी जी ऐसे ऐसे भागवत की कथा शुरू कर रहे हैं, तो ज्वाइन करोगे? तो मैंने उनको बोला जरूर करूंगी जी। और उसमें करने के बाद मेरे को भगवान जी के जैसे भोग लगाने के महत्व का पता चला, आरती के महत्व का पता चला, और 3 गुणों के, तामसिक, सात्विक और राजसिक गुणों का पता चला कि ये हमारी जिंदगी में, हमारे दिनचर्या में हमारे साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, बात करने में, खाना खाने में, बनाने में, हर एक चीज में। और धीरे धीरे से अब जैसे आरती का पता चला, तो मैं फिर डेली आरती भी कोशिश होती है कि एक टाइम तो करूँ, लेकिन दूसरे टाइम के बारे में भी होता है कि शाम को भी आरती का टाइम प्रॉपर तरीके से उसको कर सके। एकादशी के व्रत का महत्व पता चला, उसके बारे में एकादशी के व्रत शुरू किए। और कार्तिक मास में दीपदान के महत्व का पता चला, तो उसमें उन सब चीजों में हिस्सा जरूर लेती हूँ, लेकिन अभी भी कहीं बहुत ज्यादा कई चीजों में कमी है। माला जाप का पता चला, माला जाप भी करती हूँ, किसी टाइम 5 से 6 भी हो जाती है, और किसी टाइम ये होता है कि हो भी नहीं पाती मेरे से। बस मैं और कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, थैंक यू वेरी मच शिवानी जी, रजनी जी, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। अनु जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात ये कि आप चल पड़े हो। देखो, ये उतार चढ़ाव तो चलेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना है, सेल्फ कंपैरिजन करना है, दूसरों से नहीं करना है। जहां आप थे 1 साल पहले, क्या आपको लगता है आप 1-2 कदम आगे बढ़ गए हो भगवान की तरफ? इफ आंसर इज यस, देन यू आर डूइंग गुड। हम सबको कहते हैं, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते रेंगो। रेंगने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज सही डायरेक्शन में है, हम उल्टी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं बस। सबकी स्पीड अलग होती है, सबका इंटरेस्ट लेवल अलग होता है, बट चलते रहो, धीरे 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 बढ़ता जाएगा आपका झुकाव। प्रेयर्स हैं आपके लिए भी, बेस्ट विशेस। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अनु जी, थैंक यू। हमारे साथ आगे हैं निखिल जी। पूजा कोचर है छतरपुर से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पूजा जी। पूजा जी, आपको भी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका भी गोलोक एक्सप्रेस में। पूजा जी, हरी बोल निखिल जी, वो कॉल में नहीं है। हम आगे चलते हैं। हमारे साथ वीना कपूर जी है लुधियाना से। हरी हरी बोल वीना जी, हरी हरी बोल। वीना जी, आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। शिवानी जी, नेक्स्ट डिवोटी के पास चलिए। आई थिंक वो है, आ गए हैं आई थिंक। वीना जी, आपकी ना कॉल म्यूट पे है और कैमरा आपका टेढ़ा हो गया है। हाँ जी, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हरी बोल। हाँ जी, ठीक है, आप अब अनम्यूट हो गया। हरी हरी बोल जी। जी हरी हरी बोल जी। मैंने, मेरे हस्बैंड को 2003 में डेथ हुई है। मैं उसके बाद मैंने, पहले मैं जाती थी सत्संग पे, ब्यास वाले सत्संग पे जाती थी मैं। ब्यास का नाम लिया हुआ था मैंने। अब मैं, मेरे को हो गए, मेरे को किरण जी ने जोड़ा है समराला जी से। फिर मैं 50 साल की वैसे हूँ। मैं इतनी बहुत लेडीज भी सिंपल सी हूँ। इसी वजह से मैं अभी जुड़ी हूँ आपके साथ। मेरे को टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। मेरी वो जॉब पे जाती है, वो शाम को आती है, इसीलिए मैंने बच्चों, ट्विंस बच्चे हैं मेरे पास, पोता पोती है, मैं उनको ट्यूशन पे छोड़ के आती हूँ, फिर लेके आती हूँ। ऐसे मेरा टाइम पास हो जाता है। मैं बड़ी भाग के छोड़ के आती हूँ भी, आके मैं आपका सत्संग सुनूं। इसी वजह से भी मेरे को टाइम, ऐसे ही मैं बाहर खड़ी थी, किसी ने आके मेरे को पूछा, कहती मैं मंदिर में लड्डू गोपाल को देने जा रही हूँ। मैंने बोला अभी आप लड्डू गोपाल, कहती आपके पास है? मैं कहा नहीं, मैंने कहीं जाना था, बाहर जाना था, मैं तैयार थी। मैंने कहा अभी दे के जा मेरे घर, भी मेरा मन बहुत कर रहा है। वो कहते अभी दे के जाती हूँ। मैंने 3-4 फोन किए, मैं क्या दे जाओ। वो कहती अभी आती हूँ, शाम को आऊंगी। मैंने अपनी बेटी को भी फोन किया, मैं क्या हमारे घर लड्डू जी आ रहे हैं, उसके पास 6 नंबर के हैं लड्डू,
वो भी बहुत करती है, बहुत ज्यादा करती है मेरी बेटी। इसी वजह से मैंने उसको बोला चल तू दे के जा, अभी दे के जा। मैंने फिर वो शाम को लेके आई, मैंने बाहर दरवाजे पे तेल डाला, उसको अंदर बुलाया और वो स्वागत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना भी बोलो ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे मेरे घर में इतना भी, मेरे पोते पोती छोटे हैं, वो भी लड्डू गोपाल से इतना प्यार करते हैं। मैं कहीं जाती हूँ, बच्चों को लेके जाना होता है, कहती लड्डू गोपाल को भी साथ लेके जाओ, हम अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे उनको। कहीं चले भी जाएं, चल भी नजदीक जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आके मेरी पोती बोलेगी वो लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं, आप उनको साथ नहीं लेके गए, ऐसे बोलेगी। भी हमारे घर भी मेरा बेटा है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है, नेचर है, बहू भी अच्छी है, और मेरी एक बेटी है। भी मेरा लड्डू गोपाल से भी ऐसे मन लगा है ना बहुत ज्यादा। भी मैं ये सोचती हूँ सुबह उनके लिए ये करना है, मैंने उनको ऐसे नहलाना है, ड्रेस बनवानी। मेरी बेटी कलकत्ते से ड्रेसें मंगाती है, मैं खुद बनाती हूँ क्रोशिया पे ड्रेसें, सर्दी वाली मैंने सारी ड्रेसें बना के, जो जो मांगता है मैं जरूर देती हूँ। मेरा लड्डू गोपाल से बहुत ही ज्यादा प्यार है। मेरे को भगत कथा सुनने में टाइम थोड़ा सा कम होता है, फिर भी मैं सुनती हूँ, मेरा मन लगा रहता है। आज तो मैंने पूरी भी आपका ग्रुप किया है, भी मैं आपसे साथ जुड़ी हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सिंपल लेडीज हूँ। भी जितना भी बोल रहा हूँ, मैं सबका अच्छा करती हूँ, सबका अच्छा, चाहे मेरे साथ होए चाहे ना होए, मैं सबका भला चाहती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मीना जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा कि आपका लड्डू गोपाल से आप प्रेम हो गया है आपको, और ऐसी प्रेम भाव आपका बढ़ता रहे। सिंपल ही रहना चाहिए, सिंपलिसिटी में ही हमारी तरक्की है। ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़ते रहो, सत्संग सुनते रहो, जितना जितना आप कभी कभार बात कर सकते हो ऐसे बीच बीच में बात करते रहा करो, है ना। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। शिवानी जी। हरी हरी बोल। थैंक यू वीना जी, थैंक यू सो मच। तो निखिल जी, हमारे डिवोटीज पूरे हो चुके हैं। आज जो 5 थे वो हमारे हो गई उनकी टर्न। तो चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और शिवानी जी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये नहीं सोचना है आप लोगों ने कि आपने एक बार रीडिंग कर ली है, 2 बार रीडिंग, रुकना नहीं है। ये अनलिमिटेड नॉलेज होती है भागवत गीता में, और जितनी बार हम करते चलेंगे उतनी बार हमें अलग अलग चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। नित्य निरंतर चलते रहिए। बेसिक मॉडल्स बहुत सिंपल है। सत्संग भी करो, लेकिन साथ साथ में साधना भी करने पे ध्यान दो, कुछ ना कुछ सेवा करते रहो जिस तरह से आप कर सकते हो। ग्रुप में भी आपको अलग अलग तरह से आइडियाज दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करो, थोड़ा घर में बच्चों से सीखो, बिकॉज गोलक एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रुप है। तो अगर आप यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छे से चला लोगे ना, तो बहुत सारी सेवाएं घर बैठे बैठे कितने सारे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हो भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। किसी को वीडियो शेयर कर दो, पॉडकास्ट शेयर कर दो, है ना। पॉडकास्ट बनाइए, वीडियोस बना सकते हो तो वीडियोस बनाइए। हो सकता है आपके किसी वीडियो या पॉडकास्ट से कितने सारे लोगों का भला हो जाए, है ना। तो बस चलते रहिए। सदाचार अपने आप आता है। जब हम सत्संग साधना सेवा में बिजी हो जाते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। हम सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है, दिव्य अनुभूतियां होती हैं। देखो, 3D हम सबको समझाते हैं कि 3D है जिससे आपको पता चलेगा आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है ना। क्या है पहला डी? पहला है आपकी डिवोशनल डिजायर बढ़ना। कैसे पता चलेगा आपकी डिवोशन में तरक्की हो रही है नहीं हो रही? अगर आपकी डिवोशन में तरक्की हो रही है ना, तो आपके अंदर ना ईश्वर से जुड़ने की लालच बढ़ते जाना चाहिए, डिजायर बढ़ती जानी चाहिए। मतलब आपको दिल करे मैं फटाफट माला कर लूं, और अब मैं भगवान के लिए आज क्या बनाऊं, क्या मैं भगवान को आज ये भोग लगा दूं, है ना। डिवोशन, चाहे वो तीर्थ यात्रा की डिजायर हो, चाहे हरि नाम करने की डिजायर हो, चाहे भक्तों के साथ बैठ के भगवान से जुड़ी बातें करने की डिजायर हो, बट क्या बढ़ना चाहिए आपका? डिवोशनल डिजायर बढ़नी चाहिए। डिवोशनल डिजायर बढ़ रही है तो मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। दूसरा डी क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड। जब आप भगवान के रास्ते में चलते हो ना, तो आपको अलग अलग डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको एक एहसास होगा कि भगवान आप ही के साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं अलग अलग तरह से, है ना। जैसे किसी को अकेले रहने में बड़ा डर लगता था, तो भगवान के साथ अगर वो जुड़ रहा है ना, तो क्या होगा कि उसको अकेले रहने में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो एक इंसान कहाँ डरता था और कहाँ उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है ना।
तो इतने सारे चमत्कार आप सब शेयर करते रहते हो गोलोक एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे। अराउंड 260-70 तो वीडियोज ही बने हैं डिवाइन एक्सपीरियंसेस के, है ना। किसी का कोई हेल्थ इश्यू था जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा था, भगवान का नाम लेना शुरू किया, एकदम रिजॉल्व हो जाएगा। तो भगवान के अलग अलग तरीके होते हैं, वो अलग अलग लॉलीपॉप देते हैं हमें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मोटिवेट करते हैं कि चलो तुम मेरे रास्ते में, है ना। तो अलग अलग तरह के डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। चाहे किसी को डिप्रेशन हो रखी थी, वो 15 साल से गोलियां खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 6 महीने भगवान का नाम लिया, सत्संग गाए तो एकदम हेल्थ ठीक हो गई, डिप्रेशन ठीक हो गई और दवाइयां छूट गई। किसी को नींद नहीं आ रही है, 10 साल से बहुत बड़ी मुसीबत थी, नींद ही नहीं आती थी, नींद आना शुरू हो जाती है ना। कईयों के भगवान के सपने आना शुरू हो जाते हैं, गुरु के सपने आना शुरू हो जाते हैं, है ना। अलग अलग तरह से ना भगवान आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देंगे, जहां आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण आपके पास है, वो आपको उंगली पकड़ के चला रहे हैं, गोदी में उठाया हुआ उन्होंने आपको। तो ये भी हो रहा है अगर, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। और तीसरा होता है डिटैचमेंट आना शुरू हो जाती है संसार से। मतलब जो चीजों से ना पहले पहले आपको होता था मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो कपड़े ड्रेसेस लेनी है, मुझे वो वॉचेस लेनी है, मुझे वो मोबाइल फोन खरीदना है, मुझे वो वाली कार अपग्रेड करनी है। बहुत सारी मटेरियल डिजायर्स की तृष्णा में फंसे होते हैं आप। बट जैसे जैसे आपकी डिवोशन की प्रोग्रेस अगर हो रही है ना, तो आपका एक तरफ डिवोशन की डिजायर का ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, मटेरियल डिजायर का ग्राफ नीचे आ रहा होगा। मतलब आप वर्ल्डली लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओगे, जो है वो है यार, अब इसमें भाग के क्या फायदा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ये फील करोगे कि कम ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा आपको। पहले ज्यादा कम लगता था, मान लीजिए पहले आपके हस्बैंड 1 लाख रुपए कमाते थे, आपको कम लगता था, आपको लगता था यार 2 लाख होते तो अच्छा रहता। डिटैचमेंट आएगी तो आपको लगेगा यार 1 लाख रुपए भी बहुत है, बहुत होते हैं इतने पैसे। और संसार के ना मिथ्या को दिखना शुरू हो जाएगा, आपको वैराग्य जागेगा आपके अंदर। आपको दिखेगा ऐसे दुनियादारी की दोस्तियां, कैसे छल कपट होता है। तो आपको संसार का असली रूप दिखेगा जो बहुत कड़वा होता है, और उससे आपका संसार से वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य, आपको लगा नहीं भगवान ये सब बकवास है, मुझे नहीं रहना इस जगह पे, अब जल्दी से जल्दी मैं आपका हरिनाम करूंगा। मतलब सीरियसनेस जो है आपकी भगवान की तरफ बढ़ती जाएगी, और संसार में जो आपकी मटेरियल डिजायर्स है उसका ग्राफ कटना शुरू हो जाएगा। आप बहुत सारी बुरी आदतों से बाहर निकल जाओगे, डिटैचमेंट हो जाएगी आपको। जैसे मान लो पहले आप एक टीवी सीरियल से अटैच थे, आपको लगता था असंभव है वो टीवी सीरियल छोड़ना, आप डिटैच हो जाओगे, फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको। कई डिवोटीज ने गोलोकियन में बताते हैं कई बार वो टीवी पड़ा है घर में, टीवी नहीं ऑन किया, महीने हो गए टीवी नहीं ऑन किया, राइट। तो ये 3 चीजें अगर हो रही हैं आपके साथ तो आप सही ट्रैक पे हो। कुछ कुछ प्रतिशत में क्या आप सबकी डिवोशनल डिजायर बढ़ती जा रही है? शिवानी जी, क्या डिवोशनल डिजायर बढ़ रही है? बिल्कुल निखिल जी, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। सत्संग साधना सेवा की डिजायर बढ़ रही है कि और सत्संग करें, और साधना करें, और सेवा करें? बिल्कुल निखिल जी। देखिए जब पहली बार कोई पीता है ना, पीने वाला इंसान, तो उसको ना एक पैक में बड़ा नशा हो जाता है। वो बड़ा 18-19 साल का था, उसके दोस्त ने उसको पिला दी, उसको नशा हो गया। जब वो साल 2 साल 3 साल पी लेता है, फिर उसको वही नशा लेने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 2 पैक पीने पड़ते हैं। फिर 2-3 साल के बाद क्या होगा, उसको वही नशे तक पहुंचने के लिए क्या होना करना पड़ेगा, 4 पैक पीने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही जब डिवोशन में भी आप आगे बढ़ोगे तो आपकी डिजायर बढ़ती जाएगी। पहले आपको ना फटाफट थोड़ी सी चीजें करके बड़ा मजा आना शुरू हो जाता है, फिर आपको उसके लिए और लगेगा कि मैं और करूं, सत्संग बढ़ाऊं, किसी तरह से माला ज्यादा करूं, मैं और सेवा करूं, है ना। और क्या बढ़ेगा आपका, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड। शिवानी जी, एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए हम सबको अब, डिवाइन एक्सपीरियंसेस बहुत सारे निखिल जी, बहुत सारे। है ना। तो हो रहे हैं तो राइट पाथ पे चल रहे हो। थर्ड, डिटैचमेंट आ रही है संसार से, अपने आप मटेरियल डिजायर्स कम हो रही हैं, ग्राफ कम हो रहा है आपका। फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको पता ही है जैसे नीरज जी ने इतनी अच्छी जॉब क्विट की और उसके बाद बिल्कुल जीरो से शुरू हुए हैं, तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन। आपने बर्तन नहीं मारे उनको, आज भी जिंदा है वो, अलाइव है, हमने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी, आपको छोटे शहर ले आए, वो भी फादर लॉ के साथ रहने के लिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा धमाका हो जाता है भाई, लेडीज पागल कर देती है पति को। वो भी है चंडीगढ़ से मुझे लेके जाओगे, वो भी इन-लॉज के साथ रहूंगी, वो भी नौकरी छोड़ दोगे, पैसे भी कम हो जाएंगे मेरे। ये कर पाए आप तो इसका क्या मतलब है कि आप सही पाथ पे चल रहे हो। ये सबके साथ होगा, प्रतिशत में होगा। अगर आप अपने 3D से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ानी है। आपने सत्संग साधना सेवा की कुछ नहीं करना, यही रास्ता है। अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं हो आप, यार मेरी डिजायर उतनी नहीं बढ़ रही, तो क्या करो, दवाई बढ़ा दो अपनी, थोड़ी सत्संग ज्यादा करो,
माला ज्यादा करो, फिर देखो कैसे आपका सारी की सारी डिवोशनल प्रोग्रेस होती है। तो बेस्ट विशेस, सब लोग ये बातों को अच्छे से समझें। गोलोक एक्सप्रेस सीखो और सिखाओ का मॉडल है, आप अच्छे से सीखो, बेसिक मॉडल्स को कम से कम अच्छे से सीखो, ताकि अपने फैमिली फ्रेंड्स को आप वीडियो शेयर कर सकते हो, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी बातें समझा सकते हो आप। उससे जो ये महायज्ञ चल रहा है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें अपनी आहुतियां डाल के आप गुरु दक्षिणा भी हमें दे सकते हो। क्योंकि कई बार हमसे लोग पूछते हैं आप क्या लोगे, क्या मिलेगा। हमें यही चाहिए भाई कि आप सीखो और आगे सिखाओ, बिकॉज ये घर गंदा हो गया है, समाज गंदा है, नेगेटिव है। हमारा ही है समाज, हमने ही समाज बनाया है, गंदा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम उसको साफ करें। तो सब इस महायज्ञ में जुड़ के अपनी आहुतियां डालें, उस तरह से आप ट्रू सेंस में भगवान के लिए थैंक यू भी कर सकते हो, गोलोक एक्सप्रेस के थैंकफुल भी रह सकते हो। मिशन में सपोर्ट जरूर करें इन वन वे और अदर। थैंक यू। शिवानी जी, भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत प्यारी आपने बातें हमें सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो भजन है हमें चारू जी हैं दिल्ली से, आज वो हमें एक प्यारा सा भजन सुनाएंगी। हरी हरि बोल चारू। हरी हरि बोल चारू जी। हरि बोल, हरि बोल जी। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं अनहद, कहाँ जाके सुनूं अनहद, तेरी झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो कीर्ति, तेरे भक्तों से हो कीर्ति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रोशनी से है आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी। मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमकार काफी है, तेरा चमकार काफी है।
जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा 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 माधवा, हे नंदना राधा माधवा। हरि हरि बोल। थैंक यू चारू जी, आपने बहुत प्यारा भजन हमें सुनाया। और देखिए आप जो चारू जी हमें भजन सुना रही थी अभी, तो इसमें क्या 3D देख पा रहे थे आप, जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था? क्या बोला इसमें? डिवोशन की डिजायर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है इस पर्सन का जो भजन गा रहा है। और क्या आ रही है साथ साथ में? डिटैचमेंट भी आ रही है ना। बता रहे हैं ना संसार में क्या हो रहा है, ये ड्रामा है, मुझे नहीं देखना है ये सब। एक बार आपके दीदार हो जाते हैं तो सब कुछ क्या है, सब कुछ उसके सामने फीका है, बेकार है। जैसे अगर आपको 100 करोड़ रुपीस मिल जाए तो आपको 5 रुपीस की वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसी जो संसार की चमक धमक है ना, वो 2 4 5 रुपए हैं। और भगवान का प्रेम का रास्ता मान लो 100 करोड़ रुपीस है समझने के लिए, राइट? तो बहुत बढ़िया चारू जी, आपने बहुत अच्छा अपने भजन सुनाया हमें। थैंक यू एवरीवन। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ऐसे ही डेडिकेशन से आगे चलते रहिए। सब लोग वीडियो पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे